कर रहे थे अल फराबी, ठीक है, उनका पॉलिटिकल थॉट, उनकी जो फिलोसफी है वो उनको अंडरस्टैंड कर रहे थे, जो कि CSS PMS और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के अंदर पूछी जाती है पेपर 1 के अंदर पार्ट A के अंदर। अब इसका ये पॉइंट पार्ट 2 है और पॉइंट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं बैकग्राउंड का, ठीक है, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जब अल फराबी का क्या बैकग्राउंड था, पीछे किस तरह चीज़ें चल रही थी। बात करें बैकग्राउंड में तो उसमें क्या था, 7th और 18th सेंचुरी का टाइम चल रहा था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये पैदा हो रहे हैं 879 में पैदा हो रहे हैं, 870 में पैदा हो रही है, ठीक है, और उसके अलावा 950 में इनकी डेथ हो रही है। तो मीन्स जो 7th और 8th सेंचुरी का जो टाइम था वो बहुत ही अच्छा टाइम था मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, इस्लामिक अम्पायर बिल्ड हो रही थी, इस्लामिक जो अम्पायर थी वो स्प्रेड हो रही थी, वो बिल्ड हो रही थी, और उसको इस्लामिक गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, इस्लामिक गोल्डन एज, क्योंकि उस टाइम था उसमें मुसलमान तरक्की कर रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल वाइज भी और बाकी इंटेलेक्चुअल वाइज भी। तो लाइब्रेरीज जो थी वो इस्टेब्लिश की जा रही थी एम्पायर्स के अंदर, मेजर जो सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रीक और जो रोमन थिंकर्स है उनका जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट किया जा रहा था, ग्रीक और जो रोमन टेक्स्ट है उनकी जो बुक्स है उनको क्या किया जा रहा था, ट्रांसलेट किया जा रहा था, अंडरस्टैंड किया जा रहा था, मतलब मुसलमान राइज पे थे, फुल पीक के ऊपर थे, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। और ख़ास तौर पर अगर उस पर टाइम पे बात करें तो बगदाद बहुत मशहूर था, क्योंकि बगदाद के अंदर जो है उसको रिनाउंड सेंटर ऑफ लर्निंग कहा जाता था, ही इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग, यहाँ से मतलब इल्म जो है वो शुरू हो रहा है, यहाँ पे इल्म बहुत ज़्यादा है। तो अल फराबी जो हैं उन्होंने अपनी जो रेपुटेशन है वो एज अ फ़िलासफ़र बिल्ड की, और उन्होंने जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं उनके ऊपर कमेंट्रीज़ की, जो अरिस्टोटल हैं उनको अंडरस्टैंड किया, अरिस्टोटल पहले हमने जैसे बात की, उनके जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, उनकी जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट भी किया, और उनके ऊपर जो है वो उसकी जो समरी है वो लिखी, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी जो लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर भी मास्टरी गेन की, मास्टर बन गए, मतलब उनके ऊपर स्किल्स हासिल हो गई, और इसके अलावा जो वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज और साइंस है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्किल्स और मास्टरी गेन कर ली। तो नॉलेज और साइंसिस की जो ब्रांचेस है उसमें उन्होंने मास्टरी जो है वो हासिल कर ली, एक्वायर कर ली। तो इस हिसाब से फिर उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया साइंस के अंदर, फिलोसफी के अंदर, लॉजिक, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, मैथ्स एट्सेट्रा। तो उनकी जो मेजर जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो बेसिकली फ़िलासफ़ी के अंदर है, मेजर जो इनकी कंट्रीब्यूशन है फ़िलासफ़ी और लॉजिक के अंदर है। और इनको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडियस्ट, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिस्ट, ठीक है, ये भी इनको कहा जाता है, उनके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा था। तो उस पर उन्होंने जो इसके अलावा काफ़ी ट्रैवल भी किया, इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस भी गेन किए, और उन्होंने इसके अलावा फिर जो है सारी चीज़ों को एक्नॉलेज किया, ठीक, एक्सपोजर इनको मिला। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास सेंट्रल एशिया है, वहाँ पे जो सेंट्रल एशिया में जो खुरासान है, ठीक है, खुरासान, ठीक है, वहाँ पे उनकी कोई भी मतलब जो है वो प्लेस है कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो है, जिसको उस टाइम पे खुरासान कहा जाता था, जैसे आज इराक है मेरे ख्याल से, हाँ, इराक के अंदर ये इनकी बर्थ होती है। उसके अलावा इनकी जो रिलीजियस एफिलेशन है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और उनकी जो हिस्टोरियंस हैं हम उनको सुन्नी मानते हैं, मतलब डिस्प्यूटेड है। तो कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये सुन्नी जो थे वो मुस्लिम थे, और कुछ कहते हैं कि ये शिया थे, इन्फ्लुएंस्ड बाय शिया। तो इस हिसाब से ये सारी इनकी फ़िलोसफी है, राउंड है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम इनकी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इन्फ्लुएंसेस ऑन अल फराबी पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस ऑन पॉलिटिकल थॉट ऑफ अल फराबी, ठीक है। तो इनके ऊपर कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, कौन कौन से, THOUGHT, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो क्या क्या हुए, कैसे कैसे इनकी जो पॉलिटिकल थॉट है वो बनी, तो वो उसको देखते हैं। तो कुछ लोग इनको पर्शियन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं टर्किक, ठीक है, टर्किक ओरिजिन का कहते हैं, कुछ लोग इनको पर्शियन कहते हैं, जैसे मैंने कहा बात की खरासान के अंदर ना, तो ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसमें ये है कि ग्रीक फ़िलासफ़ी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ग्रीक, तो वहाँ को पता है कि सारा नॉलेज वहाँ से स्टार्ट हुआ, फ़िलासफ़ी वगैरह, जो अरिस्टोटल, प्लेटो, उससे पहले नंबर ऑफ जो फ़िलासफ़र्स थे, क्लासिकल जो ग्रीक है वहाँ पे ज़्यादा जो है वो समझ ले कि वहाँ पे डिस्कशन जो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी वो भी वहीं से स्टार्ट हुई ना।
तो जैसे अरिस्टोटल सोचते थे, इसी तरह अल-फराबी का भी ये बिलीव था कि मैन बाय नेचर नीड्स टू लिव इन अ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंसान की जो है बाय नेचर उसकी एक नीड है, ठीक है, कि वो सोसाइटी के अंदर रहता है, सोशल स्ट्रक्चर में रहता है, सोसाइटी में अकेला नहीं रह सकता। जैसे अरिस्टोटल ने कहा था ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो इस हिसाब से जो अल-फराबी भी हैं वो इस बात को इंडोर्स करते हैं और कहते हैं कि वो सोशल स्ट्रक्चर में रहता है, लाइक जैसे सिटी स्टेट, इन ऑर्डर टू लीड अ गुड एंड हैप्पी लाइफ। तो वो सिटी स्टेट में रहता है इंसान, ताकि उसके अलावा ताकि उसकी गुड लाइफ हो, ठीक है, गुड एंड हैप्पी लाइफ उसको मिले। ठीक हो गया। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो बिलीव करते हैं कि जो सिटी है, ठीक है, उसका साइज़ बताते हैं कि जो जो सिटी होता है वो मिनिमम उसका साइज़ होता है जिसमें आपका जो है वो गुड लाइफ होती है और हैप्पी लाइफ होती है। इसी तरह अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ठीक है, और वो उन प्रिंसिपल्स को अप्लाइड करें नेशन स्टेट्स के ऊपर या एम्पायर्स के ऊपर, तो इस तरह का क्या बनेंगे, आपके पास एक वर्ल्ड स्टेट बनेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से वो चीज़ें बताते हैं कि थे जो मेन जो कंसर्न है वो है सोसाइटी में रहना और डेवलपमेंट करना। अब जैसे प्लेटो जो थे वो बात करते थे आपके पास फिलोसफर किंग की। ठीक है, प्लेटो बात करते थे फिलोसफर किंग की, वो कहते थे कि फिलोसफर किंग होना चाहिए और उसके पास जो है वो वर्चुअस होने चाहिए, वर्चुअस होनी चाहिए फिलोसफर किंग के पास। क्या होना चाहिए? वर्चुअस। ठीक, विच मीन कि भलाई हो, गुड हो, डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब पॉजिटिव जो वैल्यूज़ हैं वो उसके पास होनी चाहिए। इसी तरह जो अल-फराबी है वो भी वर्चुअस सिटी की बात करते हैं। ठीक है, कि एक वर्चुअस सिटी होना चाहिए। ठीक है, और उस वर्चुअस सिटी को कौन रूल करेगा? वर्चुअस लीडर रूल करेगा। ठीक है, वर्चुअस जो लीडर है वो उसको रूल करेगा और वो फिर क्या करेगा, अपने जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो मैसेज हैं, उनको वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि किस तरह उन्होंने वर्चुअस जो लाइफ है वो गुजारनी है। तो इस हिसाब से वो जो है उनकी फ़िलासफ़ी से काफ़ी आपको नजर आएगा, उनका इन्फ्लुएंस नजर आएगा। और उसके अलावा मेन इन्फ्लुएंस अगर हम बात करें तो अल-फराबी की फ़िलासफ़ी के ऊपर एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एरिस्टोटलियन ट्रेडिशन जो है आपको काफ़ी नज़र आएंगी और उसके ऊपर उन्होंने फ़िलासफ़ी को, उन्होंने एरिस्टोटल वर्क के ऊपर काफ़ी काम किया, कमेंट्रीज लिखी, लाइक उनके ऊपर एक्सप्लेन समरी लिखी। ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो डिस्कशन की और अंडरस्टैंड किया। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिटिकल थॉट के अल-फराबी के ऊपर क्या क्या किसका इन्फ्लुएंस हुआ और किस तरह उन्होंने अपनी फिर जो है वो थ्योरीज बनाई। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, ये थर्ड है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, वो है यूनिवर्सलिज्म इन द फिलोसफी ऑफ अल-फराबी। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म। अब यूनिवर्सलिज्म के ऊपर क्या बात करते हैं, में क्या है कि जो अल-फराबी है उनकी फ़िलासफ़ी में आपको कोई इंस्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अल-फराबी जो हैं उनकी फ़िलासफ़ी में कोई आपको इंस्टेबिलिटी या कोई टेंशन या कोई इस तरह के कन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आएंगे कि उनके बैकग्राउंड में कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हों। नो इंस्टेबिलिटी। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट प्रोक्सीम कोई वॉर्स वगैरह हो। तो यूनिवर्सलिज्म ये इस तरह यही कहेंगे कि जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो रीजनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटेलेक्चुअल के माइंड्स के ऊपर। मीन कि हर फिलोसफर अपने टाइम फ्रेम के अंदर होता है ना, उसके अंदर कुछ सर्कमस्टांसिस होते हैं, कुछ उसकी पॉलिटिकल स्टेट होती है, कुछ मामलात होते हैं, कुछ जंगें होती हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब इसमें बताते हैं कि जो भी कोई अपना जो फिलोसफर है, इंटेलेक्चुअल माइंड है, तो जब वो अपनी फ़िलोसफी देता है, अपना जो वो अपना थ्योरी देता है, तो उसमें क्या होता है, आपको नजर आता है कि उसके ऊपर पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, और रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। वो वहाँ से जो है उनका इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है वो फिलोसफर्स जो होते हैं अपनी थ्योरी में बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उस हिसाब से बता रहे होते हैं। फिर वो एग्जांपल देते हैं किस तरह करके आपको नज़र आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें जो प्लेपोनिशियन वार की ना, पेलोपोनेशियन वार्स, जो पेलोपोनेशियन वार्स हुई थी एथेंस, ठीक है, एथेंस और स्पार्टा के दरमियान। ठीक है, ये दो उस टाइम आप कह लें स्टेट्स थी, तो इनके दरमियान ये फिलोपेनेशियन वार्स हुई थी। तो इनका जो इन्फ्लुएंस था पावर के लिए थी और ये वेल्थ के लिए थी। तो इनका जो इन्फ्लुएंस था, इससे क्या हुआ, इससे जो आपके पास सोक्रेट्स था और जो प्लेटो था उसके माइंड के ऊपर, उनके आइडियाज़ के ऊपर, उनके जो इमोशंस हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, इम्पैक्ट हुआ। इस तरह अगर आप देखें प्लेटो की बात करें तो प्लेटो के जो आइडियाज़ थे वो किस तरह अफेक्ट हुए थे, उनका जो मास्टर था उनकी एग्जीक्यूशन से। ठीक है, उनका मास्टर कौन था? सुकरात था।
ठीक है। तो सोक्रेटिस जो थे वो इनके मास्टर थे, तो उनके मास्टर बताते जैगा प्याला पी लिया था। तो उनकी एग्जीक्यूशन से, उनकी डेथ से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि भाई ये वो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा है जिसकी जो डेमोक्रेसी उसके टीचर को ही नहीं बचा पाए, जिस डेमोक्रेसी की वजह से उसके टीचर की डेथ हो गई। तो वो इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस, इस वजह से उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी फिलोसफर को नहीं बता पा रहे, वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, वो कुछ और है। तो इस हिसाब से जो प्लेटो है, तो वो उनके जो मास्टर के जो हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो भी था, उनकी डेथ जब हुई तो उन्होंने एथेंस की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर क्वेश्चन किया। इसी तरह अगर हम बात करें आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो प्लेटो ने फिर इसी वजह से दी ना, आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन का, आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जैसे जिनकी ये एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उनके आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्चुअस जो है वो लाइफ हो, ठीक है, जिसमें लोग इसको अंडरस्टैंड करें और डेवलपमेंट हो। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं मैकियावेली की, ठीक है। जो मैकियावेली की अगर बात करें तो वो इटली के हवाले से कॉन्शियस है, तो इटली जो है उसको यूनाइट होना चाहिए। इटली जो है अभी वो टुकड़ों में जो है बटा हुआ है, उसके पार्ट्सों में, सिटी स्टेट्स में, तो उसको जो है एक उसमें उसको यूनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो उस टाइम जो टर्मोइल था, जो राइवलरी थी सिटी स्टेट से, उनसे ये काफ़ी इम्पैक्ट थे। इस तरह एग्जांपल है थॉमस हॉब्स की, जो कि एक प्रोमिनेंट थिंकर हैं रियलिस्ट थ्योरी के, तो वो भी ब्रिटेन के जो उस टाइम चल रहा था, सिविल वॉर जो चल रही थी, थ्रोन फाइट जो चल रही थी, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इसी तरह इम्मानुएल कांट की एग्जांपल ले लें, वो भी यूनाइटेड यूरोप चाहते थे, और वो चाहते थे कि यूरोप में जो है वो पीस हो और सारा कुछ हो। तो कहने का मकसद ये है कि सारे जो फिलोसफर्स हैं ये एक टर्मोइल में या एक कन्फ्लिक्ट में जो है वो उनका जो है उसमें उनकी मतलब ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर अल-फराबी की हम बात करें तो अल-फराबी में आपको कोई नज़र नहीं आएगा। उनकी जो फिलोसफी है वो पीसफुल टाइम्स के अंदर है। उन्होंने जो थ्योरीज दी हैं, जो हाइपोथेसिस दी हैं, उनमें कोई आपको पॉलिटिकल टेंशन नज़र नहीं आएगी, कोई टर्मोइल नज़र नहीं आएगा, और इस वजह से उनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही स्टेबल हैं। ठीक हो गया, तो ये यूनिवर्सलिज्म है। तो ये था यहाँ तक पार्ट, आई थिंक दिस वाज पार्ट 2। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, ठीक है। और उसमें हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम उनकी फ़िलासफ़ी को देखेंगे और बाकी चीज़ें कवर करेंगे। अगर जहाँ तक आपको समझ आ गई हो और वीडियो अच्छी लगी हो, यू कैन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।